हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज ज्योग्राफी का पार्ट लेकर आए हैं। जो आप पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसका देखिएगा। आपका प्रश्न यहीं से बोर्ड एग्जाम में रहेगा, शायद यहीं से नहीं रहेगा, हमें नहीं कह देंगे यहीं से रहेगा, मगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देखिएगा क्लास 10 का। ठीक है, देखिएगा आज का थोड़ा सा मोटिवेशन है। देखिए, जिंदगी छोटी है, जिंदगी छोटी है, खुलकर जियो, खुलकर जियो। देखो कहता बाबू, भारत संसाधन का उपयोग भूमि संसाधन, जल, वन, खनिज, ऊर्जा। देखिए कहता बाबू, भारत संसाधन में उपयोग भूमि संसाधन, जल, वन, खनिज और ऊर्जा। अगला दूसरा पॉइंट है बाबू, जरा ध्यान दे दीजिएगा। संसाधन कहता मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन संसाधन कहलाती है, जैसे जल, पेड़ पौधा, कलम, कॉपी, डॉक्टर, मोबाइल, इंटरनेट ये सभी क्या है? संसाधन है। आगे, संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन भौतिक हो सकते हैं या जैविक हो सकते हैं। अगला पॉइंट, भौतिक संसाधन भूमि, मृदा, जल और खनिज आता है। भौतिक संसाधन में क्या क्या आता है? तो भूमि आता है, मृदा आता है, जल आता है और खनिज आता है। आगे, जैविक संसाधन वनस्पति आता है, जलीय जीव आता है और मानव आता है। एक जैविक संसाधन में। अगला पॉइंट है बाबू, नोट में लिखा है, भौतिक और जैविक दोनों पदार्थों को तकनीक के सहारे जीवन उपयोगी हो पाते हैं, इसके बारे में कहा जाता है। जिमरमैन ने कहा, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। पूछे ना, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं है जीवन, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहा था। सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा को क्या माना गया है? तो संसाधन माना गया है। संसाधन किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड का होता है। आगे, जैव संसाधन सजीव की वस्तुओं की समूह को जैव संसाधन कहा जाता है, जैसे मानव, जीव, जंतु, पशु, पक्षी ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अजैव संसाधन के अंतर्गत निर्जीव वस्तु को समूहों को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे खनिज, कलम, कॉपी, चट्टान इत्यादि ये सभी अंतर्गत आते हैं। ज्योग्राफी का पार्ट था। अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर नेक्स्ट डे में मिलते हैं।